एक थोड़ा मैं और शार्ट में कहता हूं, अभी बात ही निकली है। तो इट इज रिगार्डिंग 8 ओरिजिनल सेल्स। आपके पूर्व जन्म के या पुनर्जन्म के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे बने हैं, हमारा शरीर कैसा बना है, हमारे माता पिता से हम बने हैं। माता का एग और पिता का स्पर्म दोनों का संयोग हो गया है, सहयोग हो गया, एक हो गए हैं, और वह मिलकर एक सेल बनी, वह हम है। वह सेल बनी, वह हम है। और उसके बाद उस सेल का विभाजन हो जाता है, और एक सेल का विभाजन होकर दो बनती है। एक सेल का विभाजन होकर दो बनती है। तो जो पहली वाली सेल होती ना, वह भी एग्जैक्टली दूसरी भी वैसी ही बनती है, एग्जैक्टली वैसी। लोग बोलेंगे सेल ऐसा कटकर वैसा ही कैसा बनेगा, हो सकता है। उसका सिंपल उदाहरण, आपने एक मोमबत्ती जलाई और उसी मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई, उतनी ही आग इसमें भी है, उतनी ही ज्योति यहां भी है, लेकिन एक से दो हो गए, लेकिन उतने ही है। फिर कितने भी मोमबत्तियां जलाओ, एक ही रह सकते, तो ऐसा हो सकता है। ओके, तो एक सेल से दो सेल हो गए, और बाकी वो दो सेल है ना, उसका भी विभाजन हो जाता है, बहुत गर्भ में ही हो जाता है, बहुत छोटे रहते हैं आप ना, तभी होता है। तो दो के चार हो गए, और चार के 8 हो जाते। जब ये 4 के 8 हो जाते हैं, तब इस सेल में कुछ आ जाता है। अभी सेल तो एक प्रकार से सजीव है, जीव है ना, बना हुआ पदार्थ से, प्रोटीन से, कुछ न्यूक्लियस है, सब कुछ है उसमें, डीएनए है। लेकिन उसमें अभी प्रोग्रामिंग नहीं आई है, वो हार्डवेयर है। सेल यानी आपका हार्डवेयर है, जैसे आपका मोबाइल है या कंप्यूटर है, उसमें सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं, विंडोज नहीं डाला, या आपका एंड्रॉइड का कुछ सॉफ्टवेयर ही नहीं डाला, तो वो काम नहीं कर सकता है ना। तो वैसे ही जो शरीर में आपके सेल बनी है, वह सेल हार्डवेयर है, यानी कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट विंडोज प्रोग्राम। अभी उसमें वो जब तक सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, तब तक वह काम नहीं कर सकता। तो सॉफ्टवेयर कहां से आता है, जब ये 8 सेल बनते हैं ना आपके शरीर के, या आपके शरीर में, तब जब आपने लास्ट जन्म में शरीर छोड़ा था, तो आपके जो कर्म हैं, आपने जो क्रोध किया था, आपने जो घृणा की थी, आपने जो किसी को गाली दी थी, बहुत इंटेंस, नॉर्मल दे दिए कोई बात नहीं, अपने हस्बैंड को कुछ बोल दिए तो उतना कर्म नहीं बनता। ओके, हस्बैंड को, बच्चों को ऐसा बोल दिया, लेकिन इतनी ज्यादा बन गई कि आपके शरीर में रह गई। जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, तुमने मुझे यह कहा है, ऐसा जब बोलते हैं ना, तो जिंदगी भर रह ही जाता है, जिंदगी के बाद भी रह जाता है। तो जब मृत्यु हो जाती है, तो आपकी ये लाइट बॉडी है, आपकी तो बहुत लाइट बॉडी, चलो आरा ही समझो या उसको जो भी समझो, एक लाइट बॉडी रहती है, जिसको वो इजिप्शियन लोग का कहते हैं, हम लोग उसको चलो आत्मा ही कहेंगे सिंपल भाषा में। तो जो आपकी आत्मा होती है, तो ये प्रोग्रामिंग लेकर चली जाती है, कहीं तो भी चली जाती है, कहीं भी रह सकती है वो। और जब आपका बाद में जन्म हुआ, तब वो आत्मा यानी वो सॉफ्टवेयर आपके इस 8 सेल में आ जाता है। और जो सॉफ्टवेयर पहले वाला था ना, आपका लोभ का, क्रोध का, घृणा का, वह सॉफ्टवेयर इस सेल में आकर फिट बैठ जाता है, और फिर आप पुराने ही जैसे हो जाते। तो आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, इस प्रकार आपके नए 8 सेल्स में आ जाता है। तो मेन चीज ये है, जब आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, तो इन 8 सेल्स को हमने ट्रांसफॉर्म करना है, तब हमारा प्योर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट जन्म में भी
जो यह आपका सॉफ्टवेयर रहेगा, यह 8 सेल में जो भी प्रोग्रामिंग रहेगी वही प्रोग्रामिंग और ट्रांसफर हो जाएगी। जब तक आपने ये डिलीट नहीं किया, आपने 8 सेल्स में जो सॉफ्टवेयर है वह निकाल दिया, क्लीन कर लिया, तब पुनर्जन्म नहीं होगा, या ऐसे वाले जो आपके कर्म हैं वह ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन आपने अपनी वो 8 सेल्स उसको क्लियर नहीं किया, तब वह ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऐसा ये सिलसिला चलते रहेगा। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे जो 8 ओरिजिनल सेल्स है उसको हमने क्लियर करना है, और वो क्लियर करने का आज प्रोग्रामिंग करेंगे। तो उस 8 ओरिजिनल सेल्स को हमने क्लियर करना है, और हो सकता है वो 8 ओरिजिनल सेल्स है ना, थोड़ा उसका लोकेशन भी इधर उधर हो जाता है। आपके शरीर के सभी सेल्स चेंज हो जाते हैं। कुछ ऐसा स्किन वगैरह है 1 महीने में थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसा आतड़ी है उनके अंदर के है वो कुछ वीक्स में चेंज हो जाते हैं। आपका शरीर कई बार चेंज हो जाता है, हड्डी कुछ सालों में पूरी वो भी चेंज हो जाती है। थोड़ी थोड़ी हड्डी आज के आगे और दूसरे आती रहती है। तो ऐसा पूरा शरीर चेंज हो जाता है, सभी सेल्स चेंज हो जाते हैं। जो सेल्स है, जैसे आपके नाक के सेल है, जिस सेल की वजह से आपका नाक बना है, नाक इसलिए बोल रहा हूँ सामने मुझे मेरी नाक दिख रही है इसलिए। तो जो आपकी नाक की सेल्स है, जो सेल्स मिलकर, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर आपकी नाक बनी है, कुछ दिनों के बाद वह सेल्स मर जाती है, नए सेल्स आती है, नाक वैसा का वैसा ही रहता है, या आंखों की सेल, या कान की सेल्स, दांतों की सेल, जो भी है, जब रोकिया जो भी है, शरीर का जो भी आर्गन है उसकी सेल्स ऐसे चेंज होती रहती है। लेकिन ये 8 सेल्स है वह वैसी ही रहती है। ओरिजिनल जो 8 सेल्स है उसमें ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, वह वैसी रहती है। तो हमें ये 8 सेल का कुछ विशेष ख्याल रखना है, उनको हमने क्लींस करना है, क्योंकि इन 8 सेल की वजह से ही हमारे कर्म ट्रांसफर होते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में। और आपको अवेकनिंग करनी है, निर्वाण प्राप्त करनी है, तो भी इस 8 सेल्स की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है आज हम वह भी करेंगे। हाँ, किसी ने पूछा है कि यह 8 सेल्स हमारे शरीर में किस हिस्से में होते हैं। आपका जो नाभि चक्र है, सेकंड चक्र है, फर्स्ट चक्र एंड सेकंड चक्र, उसके बीच में कहीं रहते हैं, नीचे रहते हैं। तो मूलाधार के ऊपर वो वाला पेरिनियम एरिया है ना, उस जगह में रहते हैं। ओके, तो उतना आप जस्ट बोलना इस एरिया में ये करके कि मेरे 8 सेल्स ठीक हो जाए, क्लीन हो जाए, तो वह हो जाए। कभी कभी उसका ना ये सिस्टम भी यानी ऐसे लगे हुए इधर उधर पड़े हुए होते हैं, वो थोड़े सिस्टमेटिक लगे होने चाहिए। तो ऐसी वह सेल्स भी उधर उधर पड़ी रहती है, तो उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से उसको आपने बनाना है, और उसमें कुछ निगेटिविटी हो तो वह भी निकाल देनी है। या ओके, देन समबडी आस्क, एक सेल से 8 सेल ही क्यों, एक सेल को भी कर लो हो जाएगा। वो प्रोग्रामिंग है ना, जैसा मैंने बोला वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है ना, जब ये 1 से 8 बनते हैं ना सेल, तब वो प्रोग्राम होता है। आप एक सेल करोगे तो वो सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ नहीं है, उसको आप क्लियर करो कि ऑलरेडी क्लियर है। जब आपकी सेल्स 8 बनती है तब वो सॉफ्टवेयर आता है, और 8 के बाद वाले सेल्स है उसमें थोड़ा थोड़ा वो सॉफ्टवेयर जाता होगा, लेकिन बेसिकली इस 8 सेल में करना है, इसलिए 8 सेल का इंपॉर्टेंट है। सैक्रेड सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे तक ऐसे ही हीलिंग और ध्यान के सेशंस होते हैं। यह सेशंस ऑनलाइन होते हैं, इसके लिए कोई फीस या डोनेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज्यादातर लोगों के जीवन में सुख, शांति और आनंद आए, और उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। यदि आप भी हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, तो आपका सैक्रेड सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।